नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजधानी देहरादून में आगामी 12 से 15 दिसंबर राजयोजित होने वाले विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को जारी किया है, जहां 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक देहरादून के परेड मैदान आयुर्वेदा कांग्रेस का आयोजन होगा। दुनिया भर से डॉक्टर और वैज्ञानिक इसमें शिरकत करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि 4 दिन तक कार्यक्रम और सेमिनार चलेंगे। इस दौरान परेड मैदान आयुर्वेद से जुड़ी कई प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और आयुर्वेद की भूमि भी है। इस तरह के कार्यक्रम होना उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद से जुड़े विशेषज्ञों आने से लाभ मिलेगा। इसमें 58 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। आयुर्वेद के फायदे और अनुसंधानों का दुनिया को लाभ मिलेगा। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के इस कॉटन लेजर के इस कार्यक्रम में यहाँ पर मेरे साथ उत्तराखंड राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी और हमारे सचिव श्री रविनाथ रमन जी और जो इसके पूरे वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं और लगातार ये इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं, संयोजन करते हैं। उनका श्री रंजीत पुराणिक जी और डायरेक्टर जोगदंडे जी और आप सभी उपस्थित मीडिया के सभी मित्र, सभी हमारे पत्रकार मित्र, सभी छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के और उत्तराखंड देवभूमि वीरों की भूमि है। उत्तराखंड में देश के खुद को निछावर करने वाले वीर सपूतों की कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों में हर चौथा सैनिक उत्तराखंड का होता है। प्रदेश के सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों के परिजनों के लिए राज्य सरकार की ओर से तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाए जाने की बात कही है। जहां राजधानी देहरादून में सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद भूपेंद्र कंडारी द्वार का लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा कि शहीदों के एक परिजन को सरकारी नौकरी देने का काम धामी सरकार की ओर से किया जा रहा है। हमने भारत माता के अमर सबूत सेना मेडल मेजर भूपेंद्र कंडारी के नाम पर जो द्वार बना है उसका लोकार्पण हमने यहाँ पर किया। इससे पूर्व मुझे याद है जब ये शहीद हुए थे, चौक का नाम हमने रखा था, उसमें जनरल खंडूरी सीएम थे, मैं उनको लेकर यहाँ पर आया था, क्योंकि शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन उसकी यादों को जिंदा रखना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और हमारी चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे धामी जी की सरकार हो, इस काम को कर रही है। जब लोग यहाँ से गुजरेंगे, इस द्वार से निकलेंगे और शहीद के द्वार पर उसका नाम पढ़ेंगे तो शहीदों के सम्मान में उसका सर झुकेगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ननूरखेड़ा देहरादून में आयोजित भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस खास मौके पर यात्रा में जाने वाले छात्र छात्राओं को सीएम के द्वारा किट का वितरण भी किया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तराखंड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र छात्राओं को भारत दर्शन के लिए देश के कई अलग अलग स्थानों में भेजा गया है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब जाएंगे। आपको बता दें कि इसके तहत हाईस्कूल परीक्षा 2024 के कुल 157 विद्यार्थियों के दल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि मेधावी छात्र छात्राएं भ्रमण कार्यक्रम के दौरान देशवासियों को उत्तराखंड की विशिष्टता से भी परिचित कराने का काम करेंगे। हमारे राज्य के सभी ब्लॉकों से जो मेधावी छात्र और छात्राएं हैं उनको शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम ये हमने पहले घोषणा करी थी कि जो भी मेधावी छात्र छात्राएं होंगे हर ब्लॉक से एक छात्र एक छात्रा उनको शैक्षिक भ्रमण पर भेजेंगे। और आज ये दल पहली बार यहाँ से शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहा है। निश्चित रूप से इनसे
हमारे इन सभी छात्र छात्राओं का एक व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा, इनके व्यक्तित्व का विकास होगा। अन्य ऐतिहासिक और गौरवशाली जो स्थान है हमारे देश के अंदर, उन सभी को देखने को मिलेगा और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोली भाषा सभी से परिचित होने का और उनके व्यक्तित्व का विकास का एक सुनहरा अवसर होगा। ये हमारे राज्य की अभिनव पहल है, जिसको हमने पहली बार किया है। और उत्तराखंड के हरे भरे जंगल, खूबसूरत वादियां और दुर्लभ वन्यजीव हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही प्राकृतिक सौंदर्य न केवल पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करता है, बल्कि राज्य के राजस्व में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन पर्यटकों को जंगल सफारी के लिए परमिट लेने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वहीं गलत परमिट जारी होना, एजेंटों द्वारा धोखाधड़ी और मनमानी वसूली जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। लेकिन अब इन समस्याओं का समाधान हो गया है। इसको लेकर तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने नई ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च की है। वेबसाइट के माध्यम से पर्यटक अब स्वयं ही जंगल सफारी के लिए ऑनलाइन परमिट बुक कर सकते हैं। बहुत समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे। अभी तक ऑफलाइन होती थी, ऑफलाइन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी और लोगों को परमिट कटने में परेशानी हो रही थी और भी बहुत सारी समस्याएं थी। और साथ में जो उसमें अननेसेसरी एलिगेशन भी लग रहे थे कि लोग जो है कहीं से परमिट कहीं से कट जा रहा, कहीं से क्या होगा। तो उसको सबको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया था कि जो इसको ऑनलाइन किया जाए। और क्योंकि हमारे क्षेत्र में जितने भी और भी टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन हैं, जितने भी जो वो सारे हैं, वो सभी लोग ऑनलाइन हो चुके थे। क्योंकि हमारा सबसे आखिरी में खुला हुआ था जोन, इसलिए थोड़ा टाइम लगा इसमें। और आज हमारा ये फाटो इको टूरिज्म जोन, हाथीडगर जोन, सारा को हमने ऑनलाइन कर दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।